मॉर्निंग बेटा। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो उसका थोड़ा सा और डिटेल करते हैं उसकी कि कैसे होती है स्प्लिटिंग, ठीक है। वहां पे हमने किया था कि देयर आर 5d ऑर्बिटल्स, 5d ऑर्बिटल्स, ठीक है। और जब हमारे पास लिगेंड्स 6 होते हैं, मतलब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की प्रेजेंस में क्या होता है कि these 5d ऑर्बिटल्स स्प्लिट इनटू 2 लेवल्स, दैट इज 3 and 2। 3 का लेवल क्या था लो एंड 2 का लेवल क्या था हाई, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अगर वो 6 लिगेंड्स स्फेरिकल फील्ड में होंगे तो फिर क्या होगा कि 5 के 5d ऑर्बिटल्स की एनर्जी थोड़ी सी क्या हो जाएगी हाई, क्लियर। तो ये लेवल किसमें आ गया कि एवरेज एनर्जी ऑफ d ऑर्बिटल्स इन स्फेरिकल फील्ड, ठीक है, इन स्फेरिकल फील्ड, ओके। और उसके बाद क्या होता है कि these 5d ऑर्बिटल्स स्प्लिट इनटू 2 लेवल 3 and 2, क्लियर। अब इसको अगर हम दिखाएं कि ये वाले क्या बन गए, these levels split into these 5d orbitals split into 2 levels, 3 orbitals की लो एनर्जी है और 2 orbitals की क्या है हाई एनर्जी, ठीक है। अब देखो जो 3d ऑर्बिटल्स हैं वो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि कौन कौन से होते हैं हमारे पास, dxy, dyz, dzx। और ये 2 ऑर्बिटल्स कौन से हैं, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इनको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं हम, T2g, T2g, और इनको बोलते हैं हम Eg, ठीक है। अब ये जो सिंबल है G, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंबल, सबस्क्रिप्ट जो हमने लगाया हुआ है G, G का मीनिंग है जिरेड, जिरेड मींस सिमेट्री। तो जो ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट है उसमें क्या होता है, सिमेट्री प्रेजेंट होती है। सो हम क्या अप्लाई करते हैं, सबस्क्रिप्ट G, T2G, Eg। जब हम टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग करेंगे तो टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल्स लैक सिमेट्री, सो हम ये वाला जो G है ये नहीं लगाएंगे, तो वहां पे हम क्या कहेंगे T2 and E, क्लियर। सो ये जो डिफरेंस है, अब देखो जो डिफरेंस बिटवीन 2 लेवल है उसको हम बोलते हैं CFSE। व्हाट इज CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि ये जो T2G है यहाँ तक क्या है एक एवरेज एनर्जी, ठीक है। इससे एनर्जी लो हुई तो कितनी लो हुई, -4dq, -4dq और 0.4 डेल्टा O, ठीक है। अब डेल्टा O क्या है, डेल्टा O, ये डिफरेंस को हम डेल्टा O बोलते हैं। डेल्टा का मतलब हो गया क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंबल O, O इज ऑक्टाहेड्रल फील्ड, ठीक है। अगर हम स्प्लिटिंग कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल में तो हम क्या अप्लाई करेंगे, डेल्टा O। और अगर हम टेट्रा की कर रहे हैं देन वी विल अप्लाई डेल्टा T, क्लियर। सो ये बन गया हमारे पास डेल्टा O। और ये इसकी एनर्जी है जो वो कितनी लो हुई, -4dq, ठीक है। और ये जो Eg लेवल है उसकी एनर्जी हाई है, तो उसकी एनर्जी कितनी हाई है, +6dq, ठीक है। और 0.6 + 0.6 डेल्टा O, ठीक है, 0.6 डेल्टा O और +6dq, ठीक है। और डेल्टा O इज इक्वल टू 10dq। ये किसके बेस पे है बेटा, ये है इन अकॉर्डेंस विद बेरी सेंटर रूल, बेरी सेंटर रूल, ठीक है, कि जो एवरेज एनर्जी है वो क्या रहेगी हमेशा सेम, ठीक है। तो वो कितनी है, डेल्टा O इज इक्वल टू 10dq। तो ये जो T2G है इसमें 3 ऑर्बिटल्स हैं, ठीक
ठीक है। और ये 3 ऑर्बिटल्स की एनर्जी कितनी लो हुई, -4, और Eg लेवल की एनर्जी कितनी हाई हुई, +6, और ओवरऑल एनर्जी कितनी हो गई, डेल्टा O विच इज इक्वल टू 10 dQ, दैट इज बैरी सेंटर रूल, ठीक है। सो ये था बेटा कंप्लीट हमारे पास सप्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड, क्लियर। अब करते हैं कि एक हमारे पास होता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, क्योंकि अभी हमने किसी भी स्पेसिफिक लिगेंड की बात नहीं की, हमने जनरल बात की है कि लिगेंड की प्रेजेंस में ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं ये कैसे स्प्लिट होते हैं, ठीक है। अगर हम पर्टिकुलर लिगेंड की बात करें, सपोज हमारे पास हैं हैलोजन्स, ठीक है, या वाटर की बात कर रहे हैं, अमोनिया की बात कर रहे हैं, या फिर सायानाइड्स और कार्बोनाइल की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास ये कॉमन लिगेंड्स हैं जिसके मेनली आपको कॉम्प्लेक्सेस करनी है, ठीक है। सो हैलोजन्स, वाटर, अमोनिया, सायानाइड, कार्बोनाइल, इनको हमने एक सीरीज के अकॉर्डिंग सेट किया हुआ है, ठीक है। वो सीरीज का नाम क्या है हमारे पास, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इनको लिगेंड्स की जो एबिलिटी है स्प्लिटिंग देने की, उसके अकॉर्डिंग क्या बना दी, सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये जो सीरीज है इसमें क्या शो होता है कि जो हैलोजन्स हैं ये है हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। सायानाइड, कार्बोनाइल्स आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, ठीक है। तो अब फील्ड का मतलब क्या है, फील्ड का मतलब है कि जो लिगेंड वीक है, जैसे हैलोजन्स वीक हैं, तो उन्होंने क्या करना है, स्प्लिटिंग है जो वो लेस देनी है, ठीक है। ये जो डिफरेंस होगा ये कम होगा, क्लियर। और अगर हमारे पास लिगेंड सायानाइड्स हैं या कार्बोनाइल है और अमोनिया लिगेंड है, तो वो क्या होगा, स्प्लिटिंग क्या देगा, ज्यादा, ये डिफरेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन टू एनर्जी लेवल इज मोर। सो ये हो गया वीक फील्ड का केस, ये हो गया हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड का केस। एक चीज याद रखना, यहाँ पे एक वर्ड है LSP। LSP का मीनिंग क्या है, L का मतलब है लो स्पिन, S का मतलब है स्ट्रॉन्ग फील्ड, एंड P का मतलब है पेयर्ड, ठीक है। सो L मीन्स लो स्पिन और S मीन्स स्ट्रॉन्ग फील्ड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड। अब देखो जैसे हमने ये वाला केस कर रहे हैं कि सायानाइड, कार्बोनाइल है जो, सॉरी ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, इसका मतलब ये वाले कॉम्प्लेक्सेस को हम क्या बोलेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। इसका मतलब जो वीक फील्ड होंगे, जिसमें ये तो स्ट्रॉन्ग फील्ड, सो दैट्स व्हाई दीस आर लो स्पिन, और जिसमें वीक फील्ड होगी इसका मतलब लो का उल्टा क्या होता है, हाई। सो ये क्या बन जाएंगे हमारे पास, हाई स्पिन, ठीक है। सो देयर आर टू टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, लो स्पिन, हाई स्पिन। सो वीक फील्ड वाले हमेशा हाई स्पिन होंगे और लो स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले हमेशा क्या होंगे, लो स्पिन। तो उसको लर्न करने का एक मैं आपको मेथड बता रही हूँ कि ये याद कर लो, LSP, ठीक है। अब देखो P का मतलब है पेयर, पेयरिंग का मतलब क्या है यहाँ पे, ठीक है। एक एनर्जी है आपके पास डेल्टा O विच इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, और दूसरा वर्ड है हमारे पास P। P मीन्स पेयरिंग एनर्जी, P का मतलब क्या है, पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, देखो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं कि डेल्टा O इज, यहाँ पे लिखते हैं कि डेल्टा O इज ग्रेटर एज कंपेयर टू P, और क्या पॉसिबिलिटी है, डेल्टा O इज लेस एज कंपेयर टू P, ठीक है। सो डेल्टा O अगर ज्यादा है, देखो डेल्टा O ज्यादा मतलब कि स्प्लिटिंग ज्यादा है, तो ये वाला जो हमने पहले ही बोला है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड में स्प्लिटिंग क्या होती है, ज्यादा। सो इसलिए ये क्या बन गया, लो स्पिन, ठीक है। और वीक फील्ड में क्या बोला कि ये क्या होता है, स्प्लिटिंग लेस, तो ठीक है, डेल्टा O इज लेस, तो इसको क्या हमने बोला, हाई स्पिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, लो स्पिन, हाई स्पिन। अब देखो इसमें पेयरिंग को यूज कैसे करना है, पेयरिंग का मतलब क्या है, देखो अगर आपके पास जैसे 3 रूल्स होते हैं ना हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करने के। फर्स्ट वन
वन इज ऑफ प्रिंसिपल, वो क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू दैट प्रिंसिपल लो एनर्जी ऑर्बिटल्स हैं जो उसको पहले फिल करेंगे बाद में हाई एनर्जी को। तो ये लो एनर्जी है, इनको पहले फिल करेंगे बाद में हायर को फिल करेंगे। सेकंड आता है हमारे पास पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट ओनली मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। थर्ड हमारे पास होता है हर्ट्ज रूल। तो हर्ट्ज रूल क्या कहता है कि अगर हमारे पास डिजेनरेट लेवल है, डिजेनरेट का मतलब क्या हुआ, जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या है सेम, तो वहां पे अगर सपोज आपने D2 फिल करना है, D2 का मतलब क्या हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स 3 ऑर्बिटल्स में पहले सिंगल सिंगल फिल होगा। मतलब आप ऐसे नहीं है कि एक ऑर्बिटल में पेयरिंग शो कर दोगे। मतलब क्या है कि जो रूल्स आप वैसे फॉलो करते हो सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए, सेम रूल्स हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, ठीक है। सो 1 बाय 1 केस करेंगे। सपोज मैंने अभी लिखना है D1, तो D1 का मतलब ठीक है एक इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल पर रहेगा, क्लियर। लेट अस सपोज अभी हमने करना है D2, तो D2 ऐसे लिखेंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। D3, तो D3 को ऐसे लिखेंगे, क्लियर, 1 2 3। अब आया केस D4 का, तो D4 के पास बेटा देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। देखो D4, ध्यान से देखना इसको, 1 2 3। अब जो 4th इलेक्ट्रॉन है उसके पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं कि वो 4th इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल पे भी रह सकता है और 4th इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 वो हायर लेवल पे भी जा सकता है, ठीक है। सो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। तो ये वाला आएगा या ये वाला आएगा, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ लिगेंड व्हिच अटैच्ड विद द मेटल आयन, क्लियर। अब सपोज करो आपके पास लिगेंड है हैलोजन या लिगेंड है वाटर, तो फिर वो कौन सा कॉम्प्लेक्स देगा, हाई स्पिन। मींस कि जो इलेक्ट्रॉन होगा 4th वो हायर लेवल पे चला जाएगा, ठीक है। और अगर आपके पास साइनाइड या कार्बोनाइड लिगेंड अटैच्ड है मेटल के साथ, तो फिर क्या होगा कि 4th इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल पर ही रहेगा। तो इसका मीनिंग क्या है बेटा, अब देखो 4th इलेक्ट्रॉन लोअर पे आया, ठीक है। यहाँ पे हमने बोला इसकी पेयरिंग क्या है, लेस। यहाँ पे हमने बोला इसकी पेयरिंग क्या है, हाई। तो व्हाट इज पेयरिंग, पेयरिंग इज P इज पेयरिंग एनर्जी। कि पेयरिंग एनर्जी का मतलब है हमें कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ी या कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है ताकि वो इलेक्ट्रॉन को पेयर कर सके, ठीक है। जैसे 4th इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ठीक है, तो मुझे पेयरिंग एनर्जी चाहिए ताकि ये वाला इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में आ सके और ऐसा कुछ दे, ठीक है। तो यहाँ पे पेयरिंग हो गई, तो इसका मतलब है ये पेयरिंग एनर्जी यहाँ पर यूज हुई, ठीक है। सेम केस D5 का 1 2 3 4 एंड 5। लेकिन व्हाट अबाउट दिस केस, इसमें क्या होगा 1 2 3 4 5, तो होना कैसे चाहिए था, इस टाइप का, हुआ कैसा, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी पेयरिंग एनर्जी आई, 2p। पहले वाले केस में D4 में मैं क्या लिखूंगी, कितनी एनर्जी आई थी p, लेकिन D5 में कितनी आई 2p, ठीक है। तो इस तरह से 1 बाय 1 हम सभी केसेस को डिस्कस करेंगे और सबकी CFSE फाइंड करेंगे, ठीक है। तब आपको पेयरिंग एनर्जी अच्छे से समझ आएगा कि पेयरिंग एनर्जी को हमने +p 2p 3p कैसे लिखना है, क्लियर। वैसे 3p आता नहीं है पर देखते हैं क्यों नहीं आता, क्लियर। सो 1 बाय 1 केस डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट है हमारे पास, जैसे ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है आपको कि कैलकुलेट crystal field stabilization energy of D1 octahedral field। ये देखो D1 octahedral field दी हुई है, इसकी CFSE फाइंड करो। क्या फाइंड करनी है हमने, CFSE मतलब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, हर किसी की फाइंड करनी है हमें। देखो यहाँ पर क्या गिवन है कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड, तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड आपको पता है, तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में क्या होता है हमारे पास, देयर आर 2 लेवल्स T2G एंड EG। तो T2G एवरेज से T2G की एनर्जी है जो वो कितनी लो होती है, -4 dQ, और इसकी कितनी हाई होती है
6d3। ठीक है, तो जब हम बात कर रहे हैं D1 की, तो 1 इलेक्ट्रॉन कहां पर आएगा? इन T2g। क्लियर? सो 1 इलेक्ट्रॉन कहां पर आएगा? T2g में। तो T2g की वैल्यू कितनी है? -4। और कितने इलेक्ट्रॉन्स है वहां पर? 1। सो इसका मतलब -4 × 1 इक्वल टू -4d3। ठीक है, सो ये जो मैंने फाइंड किया बेटा, दिस वन इज CFSC। ठीक है, ये जो -4d3 है, ये क्या है? ये CFSC की वैल्यू है। क्लियर? सिमिलरली D2 ऑक्टाहेड्रल फील्ड, तो D2 के लिए क्या लिखेंगे? 2 लेवल्स में डिवाइड। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ये रहे, तो T2g के लिए वैल्यू कितनी होती है? -4 एंड देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो -4 × 2, सो वैल्यू आ गई हमारे पास CFSC की -8। ठीक है, सो ऐसे 1 बाय 1 करेंगे। D3, तो D3 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे T2g में? T2g3, तो T2g की वैल्यू कितनी है? -4, सो -4 × 3 -12d3। क्लियर? सो यहां तक तो सिंपल था। अब करेंगे D4 का केस। देखो D4, now D4 has 2 possibilities, one is strong field, second is weak field। ठीक है, अगर तो आपको गिवन है कि आपने कौन सा केस डिस्कस करना है, जैसे D4 वीक फील्ड बताओ CFSC कितनी होगी, और D4 स्ट्रॉन्ग फील्ड, ये सारा कुछ मेंशन होगा आपके पास। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड ऑक्टाहेड्रल। क्लियर? तो देखो कैसे करें। तो वीक फील्ड का मतलब है कि स्प्लिटिंग क्या है? लेस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड का मतलब है स्प्लिटिंग क्या है? ज्यादा। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन्स कितने मिल करने हैं? D4, 4 का मतलब हुआ 1 2 3। अब 4th इलेक्ट्रॉन स्प्लिटिंग ज्यादा है, तो 4th इलेक्ट्रॉन हायर लेवल पे नहीं जाएगा, इट विल रिमेन प्रेजेंट इन द लोअर लेवल G। क्लियर? अब D4 यहाँ पर, तो D4 यहाँ पे स्प्लिटिंग लेस है, तो 4th इलेक्ट्रॉन इजिली हायर लेवल पे चला जाएगा। ठीक है, अब दोनों केसेस में हम स्प्लिटिंग फाइंड करते हैं, एनर्जी फाइंड करते हैं कितनी आएगी। देखो इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारे पास? -4d3, और इसकी कितनी होती है? +6d3। ठीक है, तो कितनी आई? यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। एक की वैल्यू कितनी है? -4, तो -4 × 4 -16d3। यहाँ पे जो CFSC है उसकी वैल्यू आ गई -16। ठीक है, अब इस केस में कितनी आएगी? -4 × 3 +6 × 1। अब 6 क्यों लिखा? बिकॉज हायर की एनर्जी कितनी होती है? 6। ठीक है, तो +6 × देयर इज 1 इलेक्ट्रॉन, सो 6 × 1, तो कितना आ जाएगा? -12 + 6 दैट इज -6d3। ठीक है, सो इस तरह से बेटा आपने सभी केसेस को डिस्कस करना है। D4, D5, D6, D7, D8, सो ऑन। ठीक है, जैसे सपोज हम D7 को डिस्कस करते हैं अभी। क्लियर? तो ये सारे खुद से करने हैं आपने, 5, 6, 7, 8 सारे करने हैं। क्लियर? अच्छा, उससे पहले एक चीज देखो, पेयरिंग एनर्जी रह गई कि इस केस में हमारे पास वैल्यू आई -16, इस केस में आई -6। बट व्हाट अबाउट पेयरिंग एनर्जी? बुक में देखना आप ध्यान से, वहां पे लिखा होगा -16d3 के साथ +p लगाया होगा, एक p। ठीक है, उसका मीनिंग क्या है कि आपने हमेशा उसको वीक फील्ड के साथ कंपेयर करना है। ठीक है, क्या करना है? वीक के साथ कंपेयर करना है। वीक में क्या लग रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन हायर पे था, लेकिन लो में क्या हुआ? ये क्या है? लो स्पिन। ठीक है, दिस वन इज हाई स्पिन। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन हायर पे था, यहाँ क्या हुआ? वही वाला इलेक्ट्रॉन लोअर पे आया, मतलब हमें पेयरिंग एनर्जी रिक्वायर्ड थी। ठीक है, कि इसको पेयर करने के लिए हमें कुछ एनर्जी चाहिए थी, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया? +p। ठीक है, सो अभी एक केस और देखो D5 का, तो फिर समझ आएगा पेयरिंग एनर्जी का। D5, ठीक है,
सो देखो D5 में क्या होगा, 1 2 3 4 5, एक कर लो वीक फील्ड और हाई स्पिन, ठीक है। दूसरा हम केस लेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड लो स्पिन, ठीक है। अब देखो क्या करना है, हमने 5 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, ठीक है। तो 5 के लिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 2 3, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि डिफरेंस क्या है ज्यादा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे यहाँ पे पेयर्ड, ठीक है। तो कितनी पेयरिंग एनर्जी लगी यहाँ पे, यहाँ जितनी भी वैल्यू आएगी CFSE की उसके साथ आप 2p लगाओगे, क्या लगाओगे 2p, ठीक है। अब स्टूडेंट्स को यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होती है कि ये 2p का रोल क्या है, p का रोल क्या है, तो इसको ध्यान से समझना बेटा, ठीक है। कि जितने इलेक्ट्रॉन्स आपने यहाँ से यहाँ तक पेयर किए हैं दैट इज 2p, अगर एक को पेयर किया तो 1p, अगर 2 को किया तो 2p, ठीक है। अब देखो अगर हम D6 का केस करें, ध्यान से देखो D6 1 2 3 4 5, तो 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 6th इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली अपने आप पेयर हो रहा है, ऑटोमेटिकली पेयर हो रहा है वो, ठीक है। सो D6 क्लियर, लेकिन यहाँ पे आप पेयरिंग एनर्जी नहीं लिखोगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली पेयर्ड हुआ, हमने पेयरिंग एनर्जी नहीं लगाई, ये खुद से पेयर हो रहा है, क्लियर। और यहाँ पे क्या होगा, अगर 1 2 3 4 5 तो 6, ठीक है। और इस केस में भी आप जितनी वैल्यू लिखोगे, कितनी लिखेंगे हम इसकी CFSE की वैल्यू, -4 × 6 -24d³ प्लस 2p ही लिखेंगे, 3p नहीं लिखेंगे। 3p क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स को पेयर किया हमने, एक इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी पेयर था। अब समझ आया कि जिसको हमने पेयर करना है उसके लिए वो पेयरिंग एनर्जी लगेगी, जो ऑटोमेटिकली पेयर्ड हो रहा है उस पे पेयरिंग एनर्जी अप्लाई नहीं होगी, क्लियर। सो 2p लगेगा यहाँ पे, -24d³ प्लस 2p, ना कि 3p, ओके। सो नेक्स्ट है हमारे पास D7 का केस, D8 D9। सो इस तरह से आपको कोई भी वैल्यू बेटा फाइंड करनी आ सकती है। सो आप अच्छे से एक बार इसको ध्यान से वीडियो को देखो और फिर लो स्पिन हाई स्पिन सबकी वैल्यूज को फाइंड करो, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि क्रिस्टल फेल स्प्लिटिंग की डायग्राम भी बनानी आ सकती है आपको एग्जाम में, और बहुत इजी चैप्टर है ये, ठीक है। और ऑक्टाहेड्रल में से किसी का भी वैल्यू है, जो किसी की भी वैल्यू जो CFSE की वैल्यू है वो पूछ लेते हैं, ठीक है। कि CFSE फाइंड करो, CFSE D4 की फाइंड करो, D5 हाई स्पिन लो स्पिन, अगर तो मेंशन है तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं मेंशन देन यू विल टेक बोथ द केसेस लो एज वेल एज हाई स्पिन, ठीक है। सो आई होप कि आप सबको समझ आ रहा है अच्छे से, ठीक है। सो वीडियो को अच्छे से देखो और उसकी प्रैक्टिस करो एक बार, क्लियर, कि CFSE कैसे फाइंड करनी है, ओके। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।